सरवर गजाली का सुनते हैं। इस अफसानचे की खूबी ये है कि निहायत कम अल्फाज में बहुत बड़ी कहानी बयान की गई है जो यकीनन आपको भी पसंद आएगी। उन्वान है इस अफसानचे का तरबियत। मैं सारी जिंदगी अपने शौहर की तरबियत पर जोर देती रही, हर वक्त उसके आने जाने पर नजर रखती रही। मुझे शौहर से फुर्सत होती तो मैं बच्चों की तरबियत पर भी फर्ज करती। काश मेरे पास वक्त होता। मोहम्मद अकमल मारूफ का सांचा सुनते हैं। उन्वान है मुखय्यर हजरात। जोरदार बारिश ने तबाही मचा दी थी। पूरा शहर सैलाब का मंजर पेश कर रहा था। बारिश अभी तक जारी थी। रफीक अहमद का घर भी शदीद खतरे में था। ये मोहल्ले का वाहिद घर था जो पुख्ता न था और जाने किस जमाने में तामीर किया गया था। इस घर के अलावा आसपास के तमाम घर नौ तामीर शुदा थे। गुर्बत के बाइस रफीक अहमद ऐसे ही गुजारा कर रहा था। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। मकान एक धमाके से जमीन बोझ हो गया। साबे सरावत अहले मोहल्ला मलबे में दबे अफराद को निकालने दौड़ पड़े। हादसे का शिकार घराने की तिब्बी इमदाद के लिए मुखय्यर हजरात का जज्बा काबिले जीत था। और रफीक अहमद सोच रहा था, काश जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था मोहल्ले का कोई भी एक गारंटर मिल जाता। अफसानचा निगारी के फरोग के लिए, अफसानचा निगारी की तरवीज के लिए अफसानचा लिखने पर लोगों को राग़िब करें। दुनियाए अफसानचा को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को राग़िब करें। उनसे गुजारिश करें कि वो भी दुनियाए अफसानचा को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि अफसानचा अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए खबर। निशा वकार का अफसानचा। उन्वान है दो नजरिया। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मुझे ले चलिए। साल होने को आया है, उनका चेहरा देखने को आंखें तरस गई। नादिया ने डरते डरते शौहर से इजाजत मांगी। जभी तो तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लगता, हर वक्त मैं का जो दिलो दिमाग पर सवार रहता है। ज्यादा याद आ रही है ना, ये लो मोबाइल, कर लो कॉल। हस्ब तवक्को शाहजैन ने गुर्राते हुए नादिया को मोबाइल पकड़ाया और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया, जहां उसकी दोनों शादीशुदा बहनें हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी वीकेंड मैके में गुजारने आई हुई थी। इब्नी आशी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है एक छोटी सी कहानी। चूंटियां एक लंबी लाइन में चल रही थी कि अचानक सबसे पीछे वाली चींटी ने अगली वाली चूंटी को मुखातिब किया।
लीडरा जरा ध्यान से हमें किसी अंधे कुएं में ना फेंक देना। सबसे अगली चूंकि पीछे मुंह करके बोली, तुम्हारी जैसी कौम पीछे पूछ-गछ के लिए मौजूद हो तो कोई कुएं में कैसे गिर सकता है। इखलाक जिलानी का आप सांचा सुनते हैं। उन्वान है रूहानी इलाज। कई रोज से तुफैल नागी से मुलाकात नहीं हुई थी। उन्हें मैदे का कैंसर हो गया था। सादा ग़िज़ा खाने वाले सादा दिल आदमी को कैंसर की इत्तला ये अचंभा ही हुआ। तहकीक पर पता चला कि उनकी बेगम गुज़िश्ता 18 माह से अपने शौहर को काबू में करने के लिए उज़ैर नक्शबंदी के तावीज़ पानी में घोलकर पिला रही थीं और उज़ैर नक्शबंदी उन तावीज़ों को लिखने के लिए सस्ता स्क्रैप पेपर और घटिया रोशनाई इस्तेमाल किया करता।